नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम का वक्त। दक्षा अभी एक सारी तैयारियों में लगी थी। पूरे जोश के साथ सब उसे देखकर बस हैरान हो सकते थे। अव्यन्न कमरे में बैठा दक्षा का इंतजार करके थक चुका था। अब वो बस दक्षा को आवाजें दे रहा था। रियाना दक्षा के पास खरी ऊपर देखते हुए बोली, भाईसा ने 7वीं बार आवाज लगाई है। दक्षा सुन लो, जाकर शायद कोई काम हो। दक्षा आरती की थाल अच्छे से सजाते हुए बोली, मेरी पहली गणगौर है यार, मुझे करने दो अच्छे से, ये सब सिर की आदत है चिल्लाना। रियाना हंसते हुए बोली, चिल्ला रहे हैं ये भी बहुत है यार। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। रियाना दांत जुबान तले दबाएं बोली, बच गई, सही वक्त पर आए हैं। दक्षा तुम बेहरी हो गई हो क्या? मैं कब से आवाज लगा रहा हूं। अव्यन उसके पीछे खड़ा गुस्से से बोला। आन्या ने भी गुस्से से कहा, भाईसा घर पे रहते हैं तो भाभीसा को कमरे में बुलाने के अलावा कुछ और भी कर ले। अव्यन उसे घूरते हुए बोली, तुम रुको, मैं अक्षत से कहता हूं, तुम्हें जल्दी से ले जाए यहां से। मेरी बीवी के बीच बहुत बोलती हो। आन्या शर्माते बोली, भाईसा मैं बात नहीं करूंगी आपसे। दक्षा हाथ में मूर्ति लिए खड़ी होते हुए बोली, देखिए सर, कितना सुंदर लग रहा है ये, मैंने किया है अकेले। आव्यन ने दक्षा के हाथ में पकड़े गणगौर की मूर्ति को देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, तुमने सजाया है, खूबसूरत ही होगा। मैंने भी मदद की है भाईसा, और आप कमरे में जाकर करना अपना रोमांस। रियाना वहां से निकलते हुए बोली। अव्यन सिर झटकते हुए बोला, बकवास करते हो सब, मेरी कॉफी लेकर कमरे में आओ। दक्षा ने जल्दी से बोला, मैंने कॉफी बनानी सीखी है आपके लिए सर, अभी लाती हूं, तब तक आप मेरे कपड़े मेकअप की चीजें निकाल कर रखना। सबने हैरानी से अव्यन को घूरा तो अव्यन जल्दी से बोला, मेरो बीवी मेरे पसंद के कपड़े पहनती है, 10 दिन दक्षा से दूर क्या रहे देवरसा, आप तोह बाबले हो रहे हैं दक्षा के लिए। दामिनी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अव्यन ने दामिनी को एक नजर देखकर बोला, भाभी सा आप तोह शुरू मत हो जाओ इनकी तरह। दामिनी हंसते हुए अव्यन के कान को हल्का खींचते हुए बोली, देवरसा आपको शर्माते हुए देखने का मौका रोज कहां मिलता है, देखिए आपके कान के लौ शर्म से लाल हो रहे हैं। दक्षा जल्दी से अव्यन के कान को देखकर कहा, अरे हां गुलाबी हो रहे हैं सर, जैसे ठरकी इंसान भी शर्माते हैं, पहली बार देखा भाभी मैंने तो। अव्यन ने जबड़े कशे दक्षा को खा जाने वाली नजरों से घुरा तो वो मुंह पे हाथ रखे खड़ी हो गई। तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने मेरी एक लौटी नंद को कुछ मत कहना। अव्यन जाते हुए वैदेही की बात पर रुक गया। वैदेही को देखकर सब हैरान थे, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही थीं। आन्या उसके पास जाकर उसे घूर घूर के देखते हुए बोली, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार वैधू जीजा को साड़ी में देखा है। वैदेही उसे बाजू से पकड़े दूर झटकते हुए बोली, नजर मत लगाओ यार आन्या। आन्या नाराज होते हुए बोली, आ गई सबसे लड़ने मुंह उठा के, तुम आते ही शुरू हो गई वैदेही। देव उसके पीछे आते हुए बोला। दक्षा भागते हुए देव के गले लगते हुए बोली, बता के आ जाते तुम। देव मुस्कुरा के बोला, बता के आ जाता तो तुम कौन सा मेरे लिए पकवान बना के रखती। दक्षा मुंह बनाए उसे घूरते हुए बोली, बकवास नहीं करो मेरे साथ, ये देखो मैंने किया है पूरे दिन बैठकर। देव उसके हाथ में पकड़े गंगौर की मूर्ति देखते हुए बोला, अरे वाह, मेरी सोना ने 2 घंटे का काम पूरे दिन किया, खूबसूरत है। दक्षा को समझ नहीं आया पर वो मुस्कुराने लगी, पर सबकी हंसी देखकर वो देव को घूरने लगी। दामिनी हाथ में सूखी मिर्ची लिए वैदेही की नजर उतारते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे थारे को। वैदेही खुश होते हुए बोली, मुश्किल है वैसे भाभी सारी संभालना। दक्षा उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, देव ने तैयार किया है तुम्हें, प्यारी तो लगोगी। वैदेही की स्माइल गायब हुई। उसने देव को फिर दक्षा को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुर्रा के बोली, तुम दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग देखकर अभी से खून जल रहा है मेरा। दक्षा आंखें मिट मिट किए उसे घूरते हुए बोली, वैसे कैसे आना हुआ? आध्या ने जल्दी से कहा, भाभी अपने भाई को अंदर बुलाओ, बिठाओ पहले। अव्यन नई में सिर हिलाते हुए बोला, कितनी बकवास कर लेती है ये लड़की। देव आओ बैठते हैं हम, दक्षा जाओ तुम हुलिया ठीक करो। दक्षा खुश होते हुए बोली, देव मैंने कॉफी बनानी सीखी है, बैठो अभी लाती हूं सर के लिए तुम्हारे लिए। आध्या वैदेही को गले से लगाते हुए बोली,
बहुत प्यारी लग रही हैं जीजा, हमने आपको मिस किया काफी, वैदेही मुस्कुरा के बोली। लंदन में इतनी याद नहीं आती थी तुम लोगों की जितनी अब आती है। आध्या उसे अपने साथ रसोई की तरफ ले जाते हुए बोली। बेबी, कैसा है आपका? आप खाना नहीं खाती, ठीक से जीजू बता रहे थे, वैदेही किचन स्लेव से टेक लगाते हुए बोली। ये प्रेगनेंसी जान ले रही है, मेरी इतना आसान नहीं है मां बनना। दक्षा डब्बे का ढक्कन खोलते हुए वैदेही को हैरानी से देखकर पूछी, क्या सच में वैदू इतनी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल नहीं छोरी, ये तो सौभाग्य होवे से हम औरतों के लिए, मालती जी ने मुस्कुरा के कहा। वैदेही मुंह बनाए बोली, इनकी बातों पे मत आना दक्षा, इन्होंने पता नहीं कैसे इतने सारे बच्चे पैदा किए। मालती जी गुस्से से बोली, चुप कर, तू छोरी ऐसे ना कहते, देवी नाराज होती हैं। दक्षा उनकी बातें इग्नोर करते हुए कॉफी का प्लेट उठाए बोली, हमें मंदिर जाना है, सब तैयार हो जाओ, देर ना हो जाए। दक्षा हॉल में आई। अव्यान बैठा देव से बातें कर रहा था। दक्षा के सामने कप रखते हुए बोली, बताओ कैसी बनी है? दोनों में कप उठाया। अव्यान ने पहला शिप लिया मगर कुछ नहीं कहा। उसे देखकर देव ने भी काफी का शिप लिया, मगर एक बंद गले में जाते ही देव सब बाहर फेंकते हुए खांसने लगा। दक्षा ने हैरानी से उसे देखा। वैदेही भागते हुए उनके पास आई। देव अपना गला पकड़े बोला, सोना क्या है? दक्षा जल्दी से बोली, काफी ही है, सर ने भी पिया। देव पानी पीते हुए बोला, तुमने कॉफी में क्या मिलाया है? मेरा गला जल रहा है बच्चा। दक्षा ने अपने दिमाग में जोर लगाया, उसे याद नहीं आया। फिर उसने अव्यान को देखा जो अब तक काफी के छोटे छोटे शिप ले रहा था। वो झल्ला के बोली, देव ड्रामे मत करो, देखो सर आराम से पी रहे हैं। वैदेही ने देव का कप उठा के एक घुट पिया, मगर वो थूकते हुए बोली, बेवकूफ लड़की ने काली मिर्च और पता नहीं क्या क्या भर भार के डाला है कॉफी में। दक्षा गुस्से होते हुए बोली, हाँ तो मैंने मसाला चाय की तरह मसाला कॉफी ट्राई किया था। देव ने हैरानी से दक्षा को उसे अपनी बहन से इतनी भी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। मालती गुस्से से बोली, कल से इसको रसोई में लगाओ, साल होने को आया, अब तक चाय उबलना नहीं आया, दामाद को मसाले वाली कॉफी दे दी। दक्षा नाराज होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। देव ने उसे जाता हुआ देखकर बोला, आप लोगों ने नाराज कर दिया उसे। वैदेही देव को घूरते हुए बोली, तुम्हारे फ्लाइट का वक्त हो रहा है, जाओ तुम, मैं उससे मिलकर जाऊंगा। कहते हुए देव दक्षा के कमरे की तरफ गया। वैदेही गुस्से से अव्यान को बोली, तुम्हारी बीवी को मेरे पति से दूर रखो यार, अजीब है दोनों। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, वैदू जाओ खाओ पियो, आराम करो, शादी के बाद पहली बार मायके आई हो। कुछ देर बाद दक्षा और रियाना अव्यान के साथ मंदिर आए थे। गणगौर की स्थापना और आरती की तैयारी कर चुके थे। घर के गांव के बाकी लोग भी आरती के लिए धीरे धीरे जमा हो रहे थे, मगर वो अकेले नहीं आए थे, दूसरे गांव के लोग भी आए हुए थे। ये वही लोग थे जिनसे कुछ दिन पहले अव्यान और अनंत की लड़ाई हो चुकी थी। दूसरे गांव के सरपंच के घर की औरतें भी इसी मंदिर में आए हुए थे, जबकि उनकी आरती कहीं और होती थी। सरपंच की लुगाई आगे आते हुए बोली, हमने पहले पंडित जी से बात कर रखी थी, आज की आरती हम करेंगे। मालती जी ने गुस्से से चेहरा घुमा लिया, मगर गौरी जी आगे आते हुए बोली, 35 सालों से इस मंदिर में गणगौर की आरती शेखावत परिवार करती आ रही है, चौहान बहन। सरपंच की बीवी उनकी बातें इग्नोर करते हुए बोली, आज हम करेंगे, वैसे भी पंडित जी ने खुद हमें बुलाया था। गौरी जी ने हैरानी से पंडित जी की तरफ देखा तो उन्होंने लरचगी से कहा, मैं कैसे किसी को पूजा वास्ते रोक नहीं सकता। सरपंच की छोटी बेटी घमंड से बोली, हम वापस नहीं जाएंगे आरती किए बिना, सुन लीजिए आप सब, एक तोह गलती करते हैं, ऊपर से आंखें भी हमें दिखाते हैं। दक्षा ने उसे हैरानी से ऊपर से नीचे तक देखा। 14-15 साल की बच्ची थी, मगर पहनावे और बातों से बड़ी लग रही थी। दक्षा ने वक्त देखा, फिर आगे आते हुए बोली, भगवान तोह सबके हैं, ओंटी तोह आरती भी सब मिलकर करते हैं, लड़ाई से कुछ नहीं होगा, बस वक्त बर्बाद होगा। सबने दक्षा को हैरानी से घूरा तो दक्षा दांत दिखाते हुए आरती की थाल गौरी जी और सरपंच जी की बीवी के हाथ में पकड़ाते हुए बोली, लीजिए कीजिए आरती दोनों मिलके, माता सबकी है और सबके लिए एक जैसी ही है। पंडित जी मुस्कुरा के दक्षा को देखकर बोले,
घन्नो प्यारी छोरी से तू स्वभ्या वाला है थारा बिंद, चुटकी में हल निकाल लिया। दक्षा आंखें मिट मिट करते हुए पंडित जी को आरती शुरू करने के लिए इशारा करती हैं, तो पंडित जी के कहने पर आरती शुरू होती है। नीचे खड़ा अव्यान्न आरती की आवाज पर शौक होकर मंदिर की तरफ देखने लगा। अनंत ने भी उसी तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था एक बार आज इन औरतों में होकर रहेगी। अव्यान्न ने सिर हिलाते हुए कहा, नीचे आएंगी तो पता चलेगा। काफी देर बाद पूजा प्रवचन खत्म करके सारी औरतें मंदिर से जाने लगी। दक्षा भी अपना भारी लहंगा उठाए अव्यान्न के पास आकर बोली, मजा आया सर, मैंने पहली बार ये सब किया, जिंदगी में कितना अच्छा लगता है। अव्यान्न उसके खुश चेहरे को देखकर मुस्कुरा के उसके नाक पर पैक करते हुए बोला, तुम्हारी ये स्माइल मैं खोने नहीं दूंगा। दक्षा सिर हिलाती गाड़ी में बैठने लगी, तो अव्यान्न उसे बाजू से पकड़े रोकते हुए बोला, मेरे साथ चलो, उन्हें जाने दो। दक्षा ने मुंह बनाए उसे देखा। उनके घर की सारी औरतें गाड़ियों में बैठ चुकी थी। आन्या अकेली अक्षत के साथ बैठी थी, जो अपने मासा को लेकर यहां आया था। दोनों चुप थे, कोई बात का आगाज नहीं कर रहा था। आन्या ने ही उकता के पूछा, आप आज इतना चुप क्यों हैं? अक्षत ने चेहरा मोड़ के उसे देखा, फिर मुस्कुरा के बोला, मुझे लगा आप थकी होंगी, इतना सारा काम किया होगा इसीलिए। आन्या उसकी बात ना समझते हुए बोली, काम तो सारा भाभीसा ने किया, मेरा क्या काम था इसमें? फिर अपना आज का प्रैक्टिकल क्लास क्यों मिस किया? अक्षत ने उसे देखे बिना पूछा। आन्या ने शौक भारी नजरों से अक्षत को देखकर अपने लहंगे को मुट्ठी में पकड़े पूछा, आपको कैसे पता चला? ये बात तो घर में भी किसी को नहीं पता। मैंने नीली को भी रिश्वत दी थी किसी को ना बताने की। अक्षत थोड़ा रूखे भाव से बोला, अपनी होने वाली जीवन संगिनी के बारे में हर छोटी बड़ी बात पता रखना फर्ज है हमारा। अब बताना चाहेंगी क्यों नहीं दिया एक्सम? आन्या मुंह बनाए बोली, तैयारी नहीं हुई थी अक्षत जी, और घर में पूजा भी थी, उसी में दिन कट गया। अक्षत कंधे उचकाते हुए बोला, वाह, ऐसे कह रही हैं जैसे कोई बात ही ना हो आपके लिए। आन्या सिर हिलाते हुए बोली, ऐसा ही है, हमारे लिए मुझे पढ़ना नहीं पसंद, शादी करनी है। अक्षत ने हैरानी से उसे देखा, उसके चेहरे पे कोई सिकंज तक नहीं थी। अक्षत उसे समझाते हुए बोला, लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है आन्या, हमारे राज्य में आज भी ज्यादातर औरतों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता, और आपको मौका मिल रहा है तो। अक्षत कहते हुए चुप हो गया। आन्या ने बेचारगी से उसे देखा, फिर नजरें झुकाए बोली, पता है मुझे ये सब तो। अक्षत उसे घूरते हुए बोला, आन्या तुम। आन्या दूसरी तरफ मुंह किए जल्दी से बोली, ऐसे मत घुरिए प्लीज, अगली बार नहीं होगा ऐसा। दूसरी तरफ अव्यान्न ने जैसे बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोकी। दक्षा चौंकते हुए उसे देखकर बोली, गाड़ी खराब हो गई क्या? अव्यान्न जो उसे ही देख रहा था, नहीं में सिर हिलाते हुए गाड़ी से नीचे आया। दूसरी तरफ आकर दक्षा के तरफ का दरवाजा खोलकर उसे गोद में लिए पीछे की सीट पर बिठाते हुए खुद भी आकर बैठ गया। दक्षा बस हैरानी से उसे देख सकती थी। उसे पूरा यकीन था रात के किसी भी पहर दुनिया के किसी भी जगह पर वो अव्यान्न के साथ सेफ थी। अव्यान्न को उसका कोट उतारता देखकर दक्षा डरते हुए बोली, सर ये सब क्या है, बताना पसंद करेंगे? अव्यान्न शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, मेरे लिए व्रत रखा तुमने, पूरा दिन कितनी मेहनत की, अब इसका फल मिलना चाहिए तुम्हें। अव्यान्न को पास आता देखकर दक्षा उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, सर नहीं चाहिए, फल आपसे भगवान देंगे, वो आप दूर रहो। अव्यान्न दक्षा के पैरों को पकड़े अपने पास खींचते हुए उसके पैरों को अपने कमर में लपेटे उसके ऊपर आ गया। दक्षा गहरी सांस लेते को दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसकी चूड़ियां और पायल सुनसान सड़क और गाड़ी के अंदर काफी शोर कर रही थी। जान हुए अव्यान्न उसके हाथों को एक हाथ में पकड़े ऊपर करते हुए बोला, जब करता नहीं कुछ तब भी चिल्लाती हो, अब कर रहा हूं तब भी चिल्ला रही हो। दक्षा ने लाल चेहरे के साथ अव्यान्न को देखकर मुंह फेर लिया, तो अव्यान्न हंसते हुए बोला, कौन सा पहली बार है जो ऐसे शर्मा रही हो स्वीट हार्ट? दक्षा ने अपना सिर ठीक से रखते हुए कहा, सर ये कपड़े गहने बहुत भारी है, मुझे चेंज करना है, घर चलते हैं। अव्यान्न उसकी ठुड्डी को पकड़े उसके होठों पे हल्के से किस करते हुए बोला, मैं हूं ना, उतारने के लिए उतारते हुए तारीफ भी कर दूंगा। दक्षा अव्यान्न की बातों से और ज्यादा शर्माने लगी। उसका चेहरा कान सब कुछ लाल हो रहा था। अव्यान्न ने उसके नाक को धीरे से उतारा
अव्यान्न के छूते ही दक्षा ने आंखें बंद कर ली। अव्यान्न उसके आंखों को बारी बारी चूमते हुए बोला, तुम हर बार ऐसे शर्माती हो जैसे पहली बार हो। तुम्हारी ये अदाएं मुझे और पागल करती हैं। दक्षा धीरे से बोली, आपकी हरकतें मजबूर कर देती हैं। अव्यान्न मुस्कुरा के उसके सारे जेवर एक एक करके उतर के गाड़ी में ही फेंकने लगा। दक्षा को अपनी बॉडी हल्की लग रही थी। दक्षा के कमर पे हाथ रखे उसके पल्लू को खींचते हुए अव्यान्न सीडुकती आवाज में बोला, ये गुलाबी रंग, और तुम दोनों मुझे किसी दिन सच में पागल कर दोगे। दक्षा ने अव्यान्न के गले में हाथ रखते हुए काश के उसे पकड़ लिया। जैसे जैसे अव्यान्न उसे छू रहा था, उसकी सांसें तेज और तेज हो रही थीं। अव्यान्न दक्षा के कमर को मसलते हुए उसके कंधे को चूमने लगा। दक्षा आंखें बंद किए हल्की हल्की मौन करने लगी। गाड़ी में दोनों की सांसें गूंज रही थी। बस अव्यान्न ने अपना एक हाथ दक्षा के सीने पर रखकर प्रेस किया तो दक्षा मचल उठी। उसका दूसरा हाथ दक्षा के कमर पेट को मसलते हुए उसके ब्लाउज के हुक तक जाकर रुक गई। अव्यान्न ने जैसे उसे खींचना चाहा, दक्षा जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं सर, हम गाड़ी में हैं। अव्यान्न उकता के बोला, वैसे तो सब ठीक है, इस ब्लाउज के अलावा यार। दक्षा ने अपनी पीठ ऊपर की। अव्यान्न ने उसके हुक खोल दिए। ब्लाउज ढीला होते जी अव्यान्न ने उसे दक्षा के कंधे से हटाते हुए जोर से बाइट किया। दक्षा चिल्लाते हुए अव्यान्न के कंधे पर मारने लगी। अव्यान्न ने अपना ये प्यार भरा टर्चर जारी रखा और दक्षा के साथ ये सब करता रहा। दक्षा के सीने में सिर रखे वो उसे परेशान कर रहा था और दक्षा बस करहा रही थी। अव्यान्न ने जैसे उसके सीने पर बाइट किया, दक्षा चिल्लाते हुए बोली, सर नहीं यार, बहुत लगती हैं। अव्यान्न नजरें उठा के उसे देखते हुए बोला, मुझे यही पसंद है जान। अव्यान्न नजरें उठा के उसे देखते हुए बोला, मुझे यही पसंद है जान। दक्षा फिर एक बार चीखी। बार बार चीखती रही। अव्यान्न उसे परेशान करता रहा। ये दोनों के बेस्ट मोमेंट होता था। दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए एक दूसरे की बाहों में एंजॉय करते थे। अव्यान्न ने धीरे धीरे नीचे आते हुए जैसे दक्षा के लहंगे की डोरी खोलने लगा। दक्षा अपनी आंखें खोलते हुए बोली, सर ये शोर कैसा? अव्यान्न उसकी बात इग्नोर करते हुए बोला, फिलहाल अपनी शोर की फिक्र करो। दक्षा अव्यान्न का हाथ अपने पैरों से झटकते हुए उठकर बैठते हुए बोली, सर सुनिए तो, कुछ धुन जैसी है, दूर से हवा में बहकर आ रही है। अव्यान्न झल्ला के दक्षा को दोबारा लिटाते हुए बोला, दक्षा फोक संग है, ये राजस्थान का बंजारे रात को रेगिस्तान पर नाचते हैं गाते। दक्षा हैरानी से आंखें बड़ी किए बोली, मुझे देखना है सर प्लीज। अव्यान्न ने हैरानी से बोला, दक्षा मैं हाई हूं। दक्षा उठकर बैठते हुए अपना लहंगा ठीक करते हुए बोली, रोज होते हो, नया क्या है? मुझे देखना है ये प्लीज सर। अव्यान्न को गुस्सा आ चुका था, मगर वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दक्षा को फोर्स नहीं कर सकता था। अव्यान्न कुछ देर वहीं बैठा दक्षा को खुद को ठीक करता देखकर बोला, ये तुम्हारे दिमाग नहीं है ना, सच बताना। दक्षा ने घूर के उसे देखा, फिर अपने ब्लाउज की तरफ इशारा किया। अव्यान्न ने उसे हुक लगाने में मदद की। वो अपना दुपट्टा लेते हुए बोली, आपको तो मैं फिर भी पसंद हूं सर। अव्यान्न ने उसकी बात पर अपना गुस्सा भूलकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, चलकर जाना पड़ेगा, रेत में गाड़ी मूव नहीं करेगी। दक्षा उसके पीछे पीछे नीचे आते हुए बोली, आप हो ना मेरी गाड़ी? अव्यान्न ने अपनी शर्ट ठीक करते हुए उसे देखा, जो उसे ही देख रही थी पप्पी यही जैसे। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।